एक इंडियन अपने टेस्ट बर्ड के लिए कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। और कुछ भी सुन सकते हैं। अरे आप ही तो बोलते कि सब्जी छोड़। अरे हम भी तो बहुत दूर से आए अंकल जी, इधर से थोड़ी ना आए। बोलेगा तो भागा लेने ऐसे। गजब बेइज्जती है। इसका नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फूड ब्लॉगर ने भले ही कितने भी गाली खाए हों, बट इस इंसान को फेमस कर दिया है। ओ भाई साहब, यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, जाइए इधर से। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये कोलकाता के स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, जिसे लोग लाली छंगानी के नाम से भी जानते हैं। ये फेमस इसलिए हुए क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट एंड हाइजीन कचौरी बेचते हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट क्यों कहा, इसको हम डिटेल में जानेंगे। ये कचौरी वाले भाई साहब आलती पालती मार करके बैठते हैं। एक कपड़ा पैर पे रखते हैं, उसके ऊपर एक हाथ रखते हैं और दूसरा हाथ अपने घुटने पे रखते हैं। फिर घंटों से वेट कर रहे भीड़ को छोले में धनिया पत्ता छिड़क करके पत्ते वाले कटोरे में एंड कचौरी परोसते हैं। लेकिन उससे पहले उस पत्ते को अपने घुटने से मिलवाते हैं, ताकि पैंट एंड घुटने का स्मेल एंड बैक्टीरिया उस पत्ते में आए, ताकि अगर छोले में थोड़ा बहुत नमक की कमी हो, थोड़ी बहुत टेस्ट की कमी हो, तो वो से आ सके। अगर कस्टमर बोलते हैं कि ऐसे घुटने में मत टच करवाओ, ये अच्छा नहीं लगता, तब भी ये उनकी बात नहीं मानते हैं। आप जब पत्ते को लेते हो ना, आप यहाँ पे जो टच करते हो वो थोड़ा गंदगी लगता है। कपड़ा गंदा थोड़ी है हमारे। छोला सीओ पैर पे गिरता है, घुटने पे गिरता है, उसे उसी कपड़े से पोंछते हैं। हाथ कभी कभी पैर पे तो कभी घुटने पे रख देते हैं। लोगों को कचौरी सर्व करते करते जब हाथ गंदा हो जाता है, उसी कपड़े से अपने हाथ पोंछते हैं जो अपने पैर पे रखे रहते हैं। जब हाथ ज्यादा गंदा हो जाता है तो कभी कभी पैंट पे भी पोंछ लेते हैं। कभी कभी फेस एंड हैंड से पसीना जो टपकता है उसी कपड़े पे गिरता है। ये भले इंसान अपना गंदा हाथ फिर से उसी में पोंछ लेते हैं एंड फिर से कस्टमर को शुद्ध कचौरी परोसने लगते हैं। मेरा 2 पत्ता का दिया हुआ है। जब इनको कभी लगता है कि कचौरी का टेस्ट और बढ़ाना है, तो वही हाथ गंदे दीवार पे भी रख देते हैं। कस्टमर के हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं कि हर वीक लाखों कमाने के बावजूद भी जगह को साफ सुथरा नहीं रखते, क्योंकि साफ सुथरा रखने से बेचारे कस्टमर को कोई बीमारी ना हो जाए। कस्टमर का और ख्याल रखने के लिए गटर के स्मेल से भी रूबरू करवाते हैं, क्योंकि इनका दुकान ही गटर लाइन के ऊपर है। और जब भी कोई फूड ब्लॉगर वहां से गुजरता है और लोगों का भीड़ देखता है, तो उसे ये देख करके शॉक हो जाता है कि इतना सब होने के बावजूद भी इतनी भीड़ कैसे। फिर वो फूड ब्लॉगर इनके दुकान पे पहुंचते हैं एंड जब इनसे सक्सेस का राज जानते हैं, ये भीड़ का राज जानते हैं, तो इनका जवाब कुछ ऐसा होता है। ओ भाई साहब, यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, जाइए इधर से। सुनने में यह आया है कि हर संडे को 2 फूड ब्लॉगर का ये बलि भी चढ़ाते हैं। और सीरियस नोट, हम लोगों को क्या हो गया है, कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, वो भी वो चीज जो हेल्थ के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, और ऊपर से गटर का स्मेल, फिर कुछ इस तरह का हाइजीन। आखिर क्या मजबूरी हो गई हमें। जैसा मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि मेरी प्यारी सी बेटी हुई है, जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। बहुत टाइम से हॉस्पिटल जाना आना नहीं पड़ा था, बट जब मैं हॉस्पिटल गया, फिलहाल मैं अभी घर पे हूँ बिहार में, तो दरभंगा हम लोग गए हुए थे। और दरभंगा में मतलब अगर कोई एक कटघरा खोल के भी बैठा हुआ है ना कोई डॉक्टर, उसके पास डिग्री सही है नहीं है, नॉलेज है नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन पेशेंट भरा हुआ है। ये देख करके मैं शॉक हो गया। और ज्यादा शॉक मैं इसलिए हो गया कि हम आपस में बातें बनाते हैं कि चलो बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको हॉस्पिटल का चक्कर लगवाना ही पड़ेगा, बट जो यंग है उनको क्या हो गया है। 60% मैंने वहां पे यंग लोगों को देखा। मतलब ये समझ लो, जिस तरीके से मैंने पेशेंट का हाल देखा दरभंगा में, बेड कम है, पेशेंट ज्यादा है, आखिर हमें क्या हो गया है। और आप ये अच्छे से भली भांति जानते हो कि सिर्फ खाने पीने की वजह से 99% लोग बीमार होते हैं। एक अनफॉर्चुनेटली अगर हमें कुछ हो जाता है, चलो उसका कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन जो खाने पीने की वजह से होता है उसका तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। डेटा कहता है कि 45% यंग लोग अनहेल्दी हैं, एंड दैट इज वेरी शॉकिंग। 51% लोग मेंटल हेल्थ एंड किसी न किसी इशू से जूझ रहे हैं। जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैंने ये नोटिस किया कि जब पेशेंट से कोई लोग मिलने आते हैं, तब फ्रूट्स लेके आते हैं, अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं,
वो मत खाना। बट मेरा एक ही सवाल है कि लोग बीमार पड़ने से पहले वो फ्रूट्स क्यों नहीं खाते? बीमार पड़ने से पहले अपने हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखते? अगर पहले ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत जो होती है बुखार ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन जो बीमारियां होती है वो उसके वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। जैसे कि मैंने अभी ही बताया कि अनफॉर्चुनेटली अगर बॉडी में कुछ हो जाता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें हमारी गलत आदतों की वजह से होता है, वो तो हम अवॉइड कर सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे बगल के एक दादा बोला करते थे कि जितना हम लोग दूध पिए हैं उतना तुम लोग पानी नहीं पी पाओगे। मैंने उस दादा को देखा था कि बूढ़े तक अच्छा खासा दांत था और मटर भून करके खाते थे। इसके आगे उनका कहना था कि हम साग मक्की की रोटी खाते थे, एक कटोरे दाल में 2 मिर्च डाल करके रोटी मेस के खाते थे, घर का बनाया हुआ सरसों का तेल होता था, घर के पीछे सब्जियां उगाते थे वो खाते थे, खेतों में पहले खाद नहीं डलता था, गोबर होता है वो डलता था, जिससे गेहूं और धान बिल्कुल ही हेल्दी होता था, नो मिलावट। खीरा, भिंडी, चना, ईख, गोभी, प्याज, लहसुन, इस सब की खेती हुआ करती थी। कभी भी बाहर का नहीं खरीदते थे, लोगों को उल्टा देते ही थे। अब बताओ, ये जो लोग खाते थे हम खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि हम जो नमक खा रहे हैं आज, उसमें भी मिलावट हो गया है। हम सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी चीजें खाते हैं, एक कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें कोई ना कोई केमिकल पड़ा हुआ हो, वो चाहे फ्रूट्स ही क्यों ना हो, हर चीज में केमिकल मिला हुआ है। अब सोचो कि मिलावट में जब मल्टीप्लाई कर दे तब फिर हेल्थ का क्या हाल होगा। और इसके ऊपर सोचो कि एक तो ऐसी सारी चीजों में मिलावट है, ऊपर से बाहर का खा करके हम अपने हेल्थ का कितने तरीके से बैंड बजवाते हैं। फिर इनके जैसे शॉप में खाते हैं जहां हाइजीन किस लेवल पे है आपको पता ही है। एक शॉकिंग डेटा बताता हूं जिसे सुन करके सिर्फ आपके पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगा बल्कि पूरा अर्थ ही खिसक जाएगा। इंडियंस इतना मैगी एंड नूडल्स खाते हैं कि अगर उसे जोड़ा जाए तो चांद पे 39,152 बार जा करके वापस आया जा सकता है। 2019 में लैंसेट स्टडी में पता चला कि इंडियंस इतने बेकार खाना खाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्स्ट कंट्री में आता है। यूएस को दुनिया का सबसे अनहेल्दी कंट्री बोलते हैं, बट इंडिया उसको भी पीछे छोड़ दिया है। एंड डेटा निकल के आया है कि इंडिया में बहुत कम लोग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर लोग वेजिटेबल ही नहीं खाएंगे, फ्रूट्स ही नहीं खाएंगे, तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो खाएंगे, फिर वो अपने बॉडी में किस लेवल का बीमारी डाल रहे हैं। 4 साल बाद 2023 में एक डेटा आया जिससे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैरान हो गए एंड तुरंत इंडिया को वार्न किया कि हमारे खराब खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से इन दिनों 4 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है एंड 6 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। सोच रहे हो कितनी हालत खराब है हमारी कंट्री की, और वो भी सिर्फ किस लिए? सिर्फ खाने पीने की वजह से, जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी की नहीं है। ICMR ने और शॉकिंग डेटा दिया जो अलार्मिंग है। जितने भी लोग बीमार पड़ते हैं उसमें से 56.4% लोग खराब खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं। मतलब 100 में से 56-57 लोग सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उनका खाना पीना ही सही नहीं है। वैसे तो बहुत सारा फूड जंक फूड में आता है, बट इस वीडियो में मैं कचौरी से हमारे हेल्थ पे क्या नुकसान पहुंचता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। बाकी जंक फूड के बारे में अगर हम बात करने लग जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना। सबसे पहले समोसा एंड कचौरी डीप फ्राइड होता है जिसके वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। एंड आप सबको पता है कि बड़े से कढ़ाई में ये फ्राई होता है जिसमें बहुत सारा ऑयल डाला जाता है जो बार बार यूज होता है। डीप फ्राइड ट्रांस फैट को जन्म देता है जो कैंसर को जन्म दे सकता है। रेगुलर कचौरी एंड समोसा खाने से हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वेट को बढ़ाता है एंड वेट बढ़ने से इतनी बीमारियां आती है जिसके बारे में आप रिसर्च करना हैरान हो जाओगे। समोसा कचौरी एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक को जन्म देता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। बहुत बार देखा गया है कि समोसा कचौरी खाने के बाद पेट में चुभना, पेट में दर्द, बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है एंड बहुत बार तो लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि समोसा एंड कचौरी 1% भी बॉडी में बेनिफिट नहीं देता। तो ओवरऑल छंगानी क्या, किसी से भी समोसा एंड कचौरी मत खाओ। अगर खाना ही है, क्यूरियोसिटी कम नहीं होती तो एटलीस्ट वैसे जगह पे मत खाओ जहां हाइजीन इस लेवल पे है, जहां कचौरी के साथ साथ 10,000 बैक्टीरिया भी परोसा जा रहा है। ये वीडियो में भी लोग डाउन करवाने की कोशिश करेंगे जो समोसा एंड कचौरी के बिजनेस में है, जो जंक फूड सर्व करते हैं। इसलिए आपका काम है इस वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर करो जिसे हेल्दी रहना पसंद है एंड जिसे समोसा कचौरी से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है। एंड शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक कर दो, क्योंकि यूट्यूब लाइक करने से ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है। थैंक यू।